तो सपोज ये एक प्रपोजिशन है, अर्थ इज अ प्लेनेट, जिसको हम पी प्रपोजिशनल वेरिएबल से डिनोट कर रहे हैं। तो इस प्रपोजिशन या स्टेटमेंट का निगेशन का मतलब है कि हम इसको डिनाई कर रहे हैं, मतलब हम डिनाई कर रहे हैं कि अर्थ क्या है, प्लेनेट है। द डिनायल ऑफ अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड द निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट। सो इस स्टेटमेंट अर्थ इज अ प्लेनेट का डिनायल क्या होगा कि हम जो केस बना रहे हैं कि जो अर्थ इज अ प्लेनेट है वो सही नहीं है। सो जो ये पी प्रपोजिशन है, अर्थ इज अ प्लेनेट, इसका जो निगेशन का स्टेटमेंट होगा, इट इज नॉट द केस दैट अर्थ इज अ प्लेनेट। सो ये जो हमने इट इज नॉट द केस दैट लिखा है, ये अर्थ इज अ प्लेनेट प्रपोजिशन को क्या कर रहा है, डिनाई कर रहा है। या इसको हम थोड़ा सिंपल करें और तो ये हो जाएगा अर्थ इज नॉट अ प्लेनेट। सो निगेशन ऑफ पी स्टेटमेंट अर्थ इज ए प्लेनेट। एक दूसरा स्टेटमेंट है जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इट इज़ नॉट द केस दैट अर्थ इज अ प्लेनेट, या अर्थ इज नॉट अ प्लेनेट। इन जनरल सपोज पी एक प्रपोजिशन है, सो जो ये जो लॉजिकल कनेक्टिव है इसको हम बोलते हैं निगेशन ऑफ पी। ये जो लॉजिकल कनेक्टिव या लॉजिकल ऑपरेटर निगेशन ऑफ पी है, इनको हम इस सारे नोटेशन से डिनोट करते हैं, या तो इस फॉर्म में, या तो ये नोटेशन, या पी के ऊपर बार। और इसका स्टेटमेंट है इट इज नॉट द केस दैट पी। सो जो ये नोटेशन है निगेशन ऑफ पी का, उसका जो प्रपोजिशन बनेगा इंग्लिश में उसको हम लिखेंगे इट इज नॉट द केस दैट पी। इन सिंबल्स को हम रीड करते हैं नॉट पी। तो जहां भी ये सिंबल्स आएंगे इनको हम पढ़ेंगे नॉट पी। सो फॉर्मली सपोज पी एक प्रपोजिशन है, निगेशन ऑफ पी डिनोटेड बाय वन ऑफ दीज सिंबल्स इज अ प्रपोजिशन और अ स्टेटमेंट, इट इज नॉट द केस दैट पी एंड वी रीड इट एज नॉट पी। नॉट पी की ट्रुथ वैल्यू क्या होगी? जाहिर सी बात है हम पी को क्या कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं। सो अगर पी जो है ओरिजिनल स्टेटमेंट जो है अगर वो ट्रू है तो नॉट पी क्या होगा, फॉल्स होगा, और अगर पी फॉल्स है तो नॉट पी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। सो जो नॉट पी स्टेटमेंट की जो ट्रुथ वैल्यू होंगी वो पी के ट्रुथ वैल्यू की क्या होंगी, अपोजिट होंगी। सो जो नॉट पी स्टेटमेंट है उसकी ट्रुथ वैल्यू जो है पी की ट्रुथ वैल्यू की क्या होगी, अपोजिट होगी। और जो नॉट पी की पॉसिबल ट्रुथ वैल्यूज हैं उसको हम इस ढंग से देख सकते हैं, जो हमारा ओरिजिनल प्रपोजिशन है पी, उसकी पॉसिबल ट्रुथ वैल्यूज है या तो ट्रू हो सकता है या तो क्या हो सकता है, फॉल्स हो सकता है। नाउ नॉट पी ट्रुथ वैल्यू अपोजिट, तो जब पी ट्रू होगा तो नॉट पी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, और जब पी फॉल्स होगा तो नॉट पी की ट्रुथ वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी। तो इन पॉसिबल ट्रुथ वैल्यूज ऑफ नॉट पी को हमने एक टेबल की फॉर्म में लिखा, और इस टेबल को हम क्या बोलते हैं, ट्रुथ टेबल ऑफ ट्रुथ वैल्यूज ऑफ निगेशन पी। ये जो कॉलम है लास्ट वाला, ये निगेशन पी की पॉसिबल ट्रुथ वैल्यूज को क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं जिसमें हमें जो गिवन प्रपोजिशन है उसका क्या लिखना है, निगेशन लिखना है। पहला प्रपोजिशन है कबीर्स पीसी रन्स लिनक्स। तो सपोज हम इस स्टेटमेंट को पी प्रपोजिशनल वेरिएबल से डिनोट करते हैं, तो जो नॉट पी है उसके लिए ये सिंबल हो गया, और उसका वो भी एक प्रपोजिशन होगा, और उसका स्टेटमेंट क्या होगा, इट इज़ नॉट द केस दैट कबीर्स पीसी रन्स लिनक्स। इट इज़ नॉट द केस दैट पी, और पी की क्या आ जाएगा, कबीर्स पीसी रन्स लिनक्स। मतलब ये जो पी स्टेटमेंट हम डिनाई कर रहे हैं, इसलिए इट इज़ नॉट द केस दैट। और ऑल्टरनेटली सिंपल फॉर्म हम ऐसे लिख सकते हैं, कबीर्स पीसी डज नॉट रन लिनक्स। सो जो नॉट पी का इंग्लिश स्टेटमेंट है वो दो फॉर्म में हम लिख सकते हैं, इट इज़ नॉट द केस दैट कबीर्स पीसी रन्स लिनक्स, या कबीर
Kabir's PC does not run Linux. Second proposition, Bandana's smartphone has at least 32 GB memory. सपोज अगेन हम इसको प्रपोजिशनल वेरिएबल P से डिनोट कर रहे हैं, तो जो नॉट P है उसका स्टेटमेंट क्या होगा? इट इज़ नॉट द केस दैट बंदनाज स्मार्टफोन हैज़ एटलीस्ट 32 GB मेमोरी. नाउ ऑल्टरनेटिवली हम नॉट P को क्या लिख सकते हैं? क्या हम ऐसे लिखें, बंदनाज स्मार्टफोन हैज़ नॉट एटलीस्ट 32 GB मेमोरी. पर ये जो स्टेटमेंट है ये जो नॉट P को सही ढंग से प्रोजेक्ट नहीं कर रहा है. नाउ एटलीस्ट 30, बंदनाज स्मार्टफोन हैज़ एटलीस्ट 32 GB मेमोरी, इसका मतलब कम से कम 32 GB मेमोरी है बंदनाज के स्मार्टफोन में. तो इसको हम डिनाई कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा कि बंदनाज के स्मार्टफोन में लेस देन 32 GB मेमोरी है. सो जो ऑल्टरनेटिव फॉर्म है नॉट P के स्टेटमेंट की वो हो जाएगी, बंदनाज स्मार्टफोन हैज़ लेस देन 32 GB मेमोरी. सो जो नॉट P का स्टेटमेंट है वो स्टैंडर्ड फॉर्म तो यही रहेगी, इट इज़ नॉट द केस दैट. पर अगर हम उसको सिंपल फॉर्म में लिखना है तो हमेशा खाली नॉट लगा के काम नहीं चलेगा. हमें उस स्टेटमेंट को इस फॉर्म में लिखना है कि जो ओरिजिनल स्टेटमेंट P को क्या कर रहा हो, डिनाई कर रहा हो. थर्ड प्रपोजिशन, देयर इज नो पोल्यूशन इन न्यू दिल्ली. तो अगेन सपोज हम इसको P प्रपोजिशनल वेरिएबल से डिनोट कर रहे हैं, तो जो नॉट P का स्टेटमेंट होगा टू बिगिन विद वैसे होगा, देयर इट इज़ नॉट द केस दैट देयर इज नो पोल्यूशन इन न्यू दिल्ली. So not P statement, it is not the case that there is no pollution in New Delhi. क्या हम इस स्टेटमेंट को सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं? तो हम क्या लिखेंगे, देयर इज नॉट नो पोल्यूशन इन न्यू दिल्ली. ये कोई सेंस नहीं बना रहा है. तो देयर इज नो पोल्यूशन इन न्यू दिल्ली, इसका मतलब है कि न्यू दिल्ली में बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं है. तो इसका डिनाइल क्या होगा कि भाई कुछ पोल्यूशन है. सो इसका डिनाइल क्या हो जाएगा, देयर इज सम पोल्यूशन इन न्यू दिल्ली, या देयर एग्जिस्ट सम पोल्यूशन इन न्यू दिल्ली. सो नॉट P का स्टेटमेंट सिंपल फॉर्म में हमने लिखा, देयर इज सम पोल्यूशन इन न्यू दिल्ली. एंड लास्टली हमारे पास प्रपोजिशन एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट की फॉर्म है, 2 + 1 = 5. सो अगेन हम इसको प्रपोजिशनल वेरिएबल P से डिनोट कर रहे हैं. सो जो नॉट P है उसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इट इज़ नॉट द केस दैट 2 + 1 = 5. सो नॉट P, इट इज़ नॉट द केस दैट 2 + 1 = 5. ये हमारा फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है नॉट P की. हम सिंपल फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको, 2 + 1 = 5 का डिनाइल क्या होगा, 2 + 1 डज नॉट इक्वल्स टू 5. सिंपल फॉर्म में नॉट P बन गया, 2 + 1 डज नॉट इक्वल टू 5. सो अगर इस वीडियो का कंटेंट आपको समझ में आया तो ये आपके लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम है. इस वीडियो को पॉज कीजिए, प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए और अपने आंसर्स को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए. एंड ऑफ कोर्स मैथ्स एटसेट्रा को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.